हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बहुत ही अच्छा टॉपिक, जिससे रेलवे के हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन डेली आ रहे हैं। एनटीपीसी के जैसे आप देख रहे हैं पेपर चल रहे हैं, तो उसमें पर डे 1 से 2 क्वेश्चन इसी टॉपिक से आ रहे हैं, जिसको हम आज पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है महात्मा गांधी जी, यानी कि जो हमारे राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी, उनके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, महात्मा गांधी जी का नाम क्या था? तो उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। पूरा नाम क्या था उनका? मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म स्थान 2 अक्टूबर 1869 यानी कि 1869 को पोरबंदर गुजरात में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। क्या था उनके पिता का नाम? करमचंद गांधी। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और उनकी माता का नाम था पुतली बाई। ठीक है दोस्तों। गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा माखन जी, यानी या कस्तूरबा बाई भी कहते थे उनको, और गांधी जी उन्हें प्यार से बा भी कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? गांधी जी उन्हें प्यार से बा कहते थे, बा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने अपनी शिक्षा कहाँ से ली थी? तो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। ठीक। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 78 वर्ष की आयु में हो गई थी। इनके अन्य नाम राष्ट्रपिता, महात्मा, बापू और गांधी जी थे। इनकी राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। ठीक है दोस्तों, इनका व्यवसाय, ये एक राजनीतिक यानी पॉलिटिशियन, बैरिस्टर, लॉयर भी थे, ये पत्रकार थे, दार्शनिक यानी फिलोसोफर और क्रांतिकारी भी थे ये। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं गांधी जी साउथ अफ्रीका में, यानी गांधी जी साउथ अफ्रीका में कब से कब तक रहे। तो गांधी जी वकालत करने के लिए 1893 में, यानी कि 1893 में साउथ अफ्रीका चले गए थे। ठीक है। फिर वर्ष 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस नामक एक संगठन स्थापित करने में सफल रहे। गांधी जी ने 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस नामक एक सफल संगठन स्थापित किया था। क्यों? ठीक है। अफ्रीका में गांधी जी ने पीटर मार्टिसबर्ग स्टेशन पर अपमानित किया गया इनको। अफ्रीका में जब वे गए तो अफ्रीका में जब वे एक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तो उन्होंने उसकी फर्स्ट क्लास रिजर्वेशन की टिकट करा रखी थी। वहाँ पर रंग भेद के कारण उन्हें अपमानित किया गया था अंग्रेज़ों द्वारा। तभी उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस संगठन की स्थापना की थी। किसकी? नटाल इंडियन कांग्रेस संगठन की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों। 1904 में गांधी जी द्वारा समाचार पत्र इंडियन ओपिनियंस, किसकी? इंडियन ओपिनियंस। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में 2-3 बार पूछ चुका है कि 1904 में गांधी जी द्वारा समाचार पत्र, कौन से समाचार पत्र की शुरुआत की गई थी? तो इंडियन ओपिनियंस की शुरुआत की गई थी साउथ अफ्रीका में। गांधी जी ने 1906 में साउथ अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ एक अध्यादेश जारी हुआ था, जिसके विरोध में उन्होंने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। तो 1906 में उन्होंने सत्याग्रह शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका के, कहाँ पर? गांधी जी ने साउथ अफ्रीका के डरबन में फिनिक्स सेटलमेंट शुरू किया। ठीक, यानी फिनिक्स फर्म की स्थापना की थी गांधी जी ने। 1910 में गांधी जी ने टॉलस्टॉय आश्रम को शुरू किया था। कौन से आश्रम को शुरू किया था? टॉलस्टॉय को। और इसको भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन को कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में किस आश्रम को शुरू किया था? तो टॉलस्टॉय आश्रम को शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए गांधी जी भारत में, यानी कि गांधी जी भारत में कब से कब तक रहे। तो यहाँ पे लिखा है 1915 से 1948। ठीक है, 1915 से 1948 तक गांधी जी भारत में रहे। ठीक, 9 जनवरी 1915 गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस लौटे। कहाँ पर? भारत। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। इसी कारण 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी पूछते हैं दोस्तों, काफ़ी बार पूछ चुके हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस हम क्यों मनाते हैं? तो उस दिन हमारे गांधी जी भारत लौटे थे साउथ अफ्रीका से, इसलिए इसको मनाते हैं। ठीक है, गांधी जी ने अपना पहला भाषण बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में दिया था।
कहाँ पर दिया था गांधी जी ने अपना पहला भाषण? तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में दिया था। इसको आप अच्छे से याद कर लेना दोस्तों। आगे चलते हैं, देखते हैं। 25 मई 1915 को अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई। तो गांधी जी ने 25 मई को 1915 में जो उनका अहमदाबाद में आश्रम है, जिसे साबरमती आश्रम भी बोलते हैं, वहाँ पर सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। 1915 में ही अंग्रेजों के द्वारा उन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी गई। तो अंग्रेजों के द्वारा उन्हें कौन सी उपाधि दी गई गांधी जी को? केसरे हिंद की। ठीक है दोस्तों। गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण बिहार में इंडिगो श्रमिकों के अधिकार के लिए किया गया था। ठीक है दोस्तों। तो उनका पहला सत्याग्रह कब था? तो ये इंडिगो के श्रमिक थे जो, यानी इसको नील आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर नील की खेती पर बैन था, तो उसके लिए उन्होंने आंदोलन किया था। ठीक है दोस्तों। 15 मार्च 1918 को गांधी जी द्वारा अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन शुरू हुआ। ठीक, ये इनका दूसरा आंदोलन था। 1918 में ही इन्होंने, कब? 1918 में गांधी जी द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ गुजरात के खेड़ा में सबसे बड़ा किसान आंदोलन किया गया। तो गुजरात के खेड़ा में सबसे बड़ा किसान आंदोलन किया गया। कहाँ पर? गांधी जी के द्वारा गुजरात के खेड़ा में। ठीक है दोस्तों। सबसे बड़ा किसान आंदोलन 1918 में, कहाँ पर? गुजरात के खेड़ा में। ठीक है। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला हत्याकांड होने के बाद, जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक। गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि का त्याग कर दिया था। जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ तो गांधी जी ने क्या किया? अपना जो अंग्रेजों द्वारा उन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, उसको उन्होंने त्याग दिया। और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी थी, जो कि उन्हें अंग्रेजों द्वारा मिली थी, सर की उपाधि, जलियांवाला हत्याकांड के बाद। ठीक है। गांधी, और इस समय एक क्वेश्चन और पूछ लेता है दोस्तों इससे, कि जलियांवाला हत्याकांड के समय वायसराय कौन थे? तो चेम्सफोर्ड थे उस समय पे वायसराय। कौन थे? चेम्सफोर्ड थे। ठीक है दोस्तों। भारत में गांधी जी का सबसे बड़ा या बड़ा राजनीतिक अभियान खिलाफत आंदोलन में भाग लेना था। क्या था? खिलाफत आंदोलन में भाग लेना गांधी जी का बड़ा राजनीतिक अभियान था। ठीक है। खिलाफत आंदोलन मई 1919 को शुरू हुआ था। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। ये भी एनटीपीसी में पूछ चुका है कि खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों देख लेते हैं इसमें खिलाफत आंदोलन को शुरू किसने किया था। तो खिलाफत आंदोलन को शुरू अली बंधुओं ने किया था, जिसमें एक शौकत अली थे और एक मोहम्मद अली थे। अली बंधुओं ने, इनके द्वारा ही खिलाफत आंदोलन को शुरू किया गया था। ठीक है। जो अबुल कलाम आज़ाद थे, उन्होंने अल हिलाल, कौन सा? अल हिलाल, और मोहम्मद अली ने कॉमरेड, अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल और मोहम्मद अली ने कॉमरेड समाचार पत्रों, ठीक है, कौन से? अल हिलाल और कॉमरेड समाचार पत्रों से आंदोलन का प्रचार किया था। तो अबुल कलाम आज़ाद और मोहम्मद अली ने, ये इनके दो समाचार पत्र थे दोनों के, इनसे इस आंदोलन का काफ़ी प्रचार किया था। ठीक है दोस्तों। 1 अगस्त 1920 से फरवरी 1922 तक गांधी जी और कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया। क्या चलाया गया? असहयोग आंदोलन। ठीक है। चोरी चोरा आंदोलन के कारण इस आंदोलन को वापस लेना पड़ा। जो चोरी चोरा कांड हो गया था, उसके कारण इस आंदोलन को वापस लेना पड़ा। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन की एक ही बार अध्यक्षता की थी 1924 में। ठीक है। जो कि बेलगाम कर्नाटक में हुआ था। ठीक है दोस्तों। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया, जिसे नमक का आंदोलन या दांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। 241 मील की दूर पैदल चलकर 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे और नमक का कानून तोड़ा। ठीक है दोस्तों। तो गांधी जी यहाँ से
कितना 241 मील दूर पैदल चले थे, तब जाके उन्होंने नमक का कानून तोड़ा था। उस समय नमक बनाना गैर कानूनी था क्योंकि सरकार पर उसका एकाधिकार था, इसीलिए गांधी जी ने इसको कानून को तोड़ा था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन की, जो कि 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक चला, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। ठीक है दोस्तों, तो यह क्वेश्चन पूछ लेता है कि पहले गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था, तो कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ठीक, तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है दोस्तों, गांधी इरविन समझौते पर 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर किए गए, जिसे दिल्ली पैक्ट या गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गांधी इरविन समझौते में यह था कि गांधी जी ने यह कहा था कि जितने भी क्रांतिकारी हैं आप उनको जेल में बंद नहीं कर सकते हैं, है ना, जो भी आंदोलन करता है। ठीक है दोस्तों, 7 सितंबर 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने भाग लिया, और 1 दिसंबर 1931 को यह समाप्त हुआ। ठीक है, एक ही गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, वो कौन सा है आपका, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ से लंदन से वापस आने के बाद गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। ठीक है, तो जो आपका ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन है, ये कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। ठीक है, जब गांधी जी यहाँ से वापस आए तो उन्होंने अपना पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, 24 सितंबर 1932 को यरवदा सेंट्रल जेल में भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी, कौन कौन, भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी के बीच पूना समझौता या पूना पैक्ट हुआ था। कब हुआ था, तो 24 सितंबर 1932 को यरवदा सेंट्रल जेल में। ठीक है दोस्तों, 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक तीसरा गोलमेज सम्मेलन चला। ठीक है दोस्तों, 8 अगस्त 1942 को गांधी जी द्वारा ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। तो ये भी आपसे पूछ लेता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया, तो ये 8 अगस्त 1942 को। किसके द्वारा चलाया गया, तो ये गांधी जी द्वारा चलाया गया। क्यों चलाया गया, तो ये ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में करो या मरो का नारा दिया। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो गांधी जी ने दिया था। कहाँ पर, ग्वालियर टैंक मैदान में, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ चुका है कि अगस्त क्रांति नाम से किस मैदान को जाना जाता है, तो ग्वालियर टैंक मैदान को जाना। ग्वालियर टैंक मैदान में अरुणा आसफ अली ने भारतीय झंडा फहराया था। किसने, अरुणा आसफ अली ने किसने फहराया था, झंडा फहराया था। ठीक है, आंदोलन के दौरान गांधी जी पुणे के आगा खान पैलेस में कैद कर लिया गया। तो जब आंदोलन गांधी जी ने स्टार्ट किया, तो उसी समय अंग्रेजों द्वारा पुणे के आगा खान पैलेस में गांधी जी को कैद कर लिया गया था। ठीक है दोस्तों, मोहनदास करमचंद गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में स्थित बिड़ला भवन में नाथूराम गॉडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो किसके द्वारा हत्या कर दी गई गांधी जी की, नाथूराम गॉडसे द्वारा। ये तो आप सभी जानते ही हैं इनको अच्छे से। ठीक है दोस्तों, कब करी, तो 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, गांधी जी का समाधि स्थल को राजघाट कहते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ चुका है। अब पढ़ लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो गांधी जी ने यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक शुरू किया। ठीक है दोस्तों, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज की स्थापना गांधी जी द्वारा की गई। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु पूछ लेते हैं, तो वो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। और लियो टॉल्स्टॉय इनके आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे, इनके आध्यात्मिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय थे। ठीक है दोस्तों, विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था।
तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। क्रिप्स मिशन 1942 को, जो क्रिप्स मिशन था 1942 को आया था, इसको गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। किसने? गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा, इसको क्रिप्स मिशन को। ठीक है दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि किसको दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस जो थे, उनको गांधी जी ने देशभक्त कहा था। तो सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त किसने कहा था? गांधी जी ने। किसने कहा था दोस्तों? गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त कहा था। ठीक है दोस्तों। गांधी जी को सुभाष चंद्र ने रेडियो से राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। ठीक है दोस्तों। जब गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो के द्वारा राष्ट्रपिता कहा था। गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका यात्रा से मोतीलाल नेहरू ने की थी। किसने कही थी? श्री राम की लंका की यात्रा। ऐसा किसने कहा? तो मोतीलाल नेहरू ने कहा। किसको कहा? तो गांधी जी की दांडी मार्च को, जो उन्होंने दांडी मार्च निकाला था, उसको श्री राम की लंका यात्रा से कंपेयर कर दिया था। ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं गांधी के उपनाम वाले व्यक्ति। तो जैसा आप देख रहे हैं, सीमांत गांधी किसको कहते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। ये तो आप जानते हैं, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ चुका है कि सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। बिहार का गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आधुनिक गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो बाबा आमटे को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। अमेरिकन गांधी की बात करें तो मार्टिन लूथर को अमेरिकन गांधी के नाम से जाना जाता है। साउथ अफ्रीका के गांधी की बात करें तो नेल्सन मंडेला, इनको साउथ अफ्रीका के गांधी के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका के गांधी की बात करें तो A.T. अरिया राटने, इनको श्रीलंका के गांधी जी के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका के गांधी की बात करें तो केनेथ कोंडा। देखो दोस्तों, इनमें अंतर है, साउथ अफ्रीका और अफ्रीका। अफ्रीकी गांधी की बात कहेगा तो केनेथ कोंडा, और साउथ अफ्रीकी गांधी की बात कहेगा तो नेल्सन मंडेला। दोनों में अंतर है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय